हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डुप्लीकेशन के बारे में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने क्रोमोसोमल एबेरेशन स्टार्ट कराई थी, मतलब क्रोमोसोमल म्यूटेशन। उसमें मैंने बताया था क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिलीशन के बारे में, डुप्लीकेशन के बारे में, ट्रांसलोकेशन के बारे में और इन्वर्जन के बारे में। डिलीशन मैंने उसी लेक्चर में कवर करा दिया था। टर्मिनल डुप्लीकेशन और टर्मिनल डिलीशन और इंटरस्टिशियल डिलीशन, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि क्रोमोसोमल एबरेशन का फर्स्ट लेक्चर है। डिलीशन उसमें कवर हुआ है, डुप्लीकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए नेम से ही पता चल रहा है, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट, यानी कि कुछ जीन्स, सम ब्लॉक्स ऑफ जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम में कुछ जो जीन्स होते हैं वो दो बार प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनका डुप्लीकेशन होता है, यानी कि मोर देन वंस, दो बार प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। ठीक है, और जो एडिशनल ब्लॉक ऑफ जीन आया है उसको बोलते हैं रिपीट, यानी कि जो जीन का सेट दोबारा आया है उसको बोलेंगे रिपीट। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर है एबीसी एबीसी, यानी कि ये जो दोबारा आया है सेकंड वाली सेगमेंट एबीसी, इसका नाम क्या होता है? रिपीट। ठीक है, टेंडम इसके टाइप्स क्या होते हैं डुप्लीकेशन के? देखिए टेंडम डुप्लीकेशन, टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो सेगमेंट दोबारा से ऐड हुई है, यानी कि जिस सेगमेंट का डुप्लीकेशन हुआ है वो ओरिजिनल सेगमेंट के जस्ट साथ में प्रेजेंट होगी और सेम सीक्वेंस में प्रेजेंट होगी, सेम जेनिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होगी। जो सेगमेंट होगी वो जस्ट नेक्स्ट टू द ओरिजिनल सेगमेंट होगी और सेम सीक्वेंस में। यानी कि अगर हमारे पास था ABC, ठीक है, ये रिपीट हुआ, मतलब हमारे पास क्रोमोसोम था ABCDEF, लेकिन उसमें से ABC रिपीट हो गया और दो बार आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए क्या है, ABC है, वो रिपीट होके तुरंत उसके साथ ही में प्रेजेंट हुआ है ABC, दूर तो नहीं है कहीं। और दूसरी चीज ये कि सीक्वेंस भी सेम है, ये भी नहीं है कि उसको CBA कर दिया हो या BCA कर दिया हो, वो ABC था तो वो अभी रिपीट में भी ABC है। यानी कि टेंडम डुप्लीकेशन मतलब जो सेगमेंट डुप्लीकेट हुई है वो जस्ट सेम सीक्वेंस में होगी जैसे कि ओरिजिनल सेगमेंट थी, और जस्ट ओरिजिनल सेगमेंट के साथ में होगी। रिवर्स टेंडम में क्या होता है कि जो जीन्स सीक्वेंस जो कि दोबारा प्रेजेंट है, ठीक है, उनका सीक्वेंस अलग हो जाएगा। यानी कि अगर ABCDEF हमारे पास एक क्रोमोसोम था, उसमें ABC सेगमेंट रिपीट हुई, तो क्या हुआ, ABC इसका सीक्वेंस चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, ABC की जगह CBA, यानी कि रिपीट तो यही वाली सेगमेंट हुई है पर ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज हो गया, इसलिए हमने इसको बोला रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। अब देखिए ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन क्या होता है। ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाती है। यहाँ पर तो ऐसा था कि ये ओरिजिनल सेगमेंट के जस्ट पास में ही अटैच हुई थी, ठीक है, पिछले वाले में भी ऐसा था, लेकिन ट्रांसपोज्ड में क्या है, किसी दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के पास जाके। जैसे कि ये देखो, एक क्रोमोसोम हमारे पास था ABCDEFG और एक क्रोमोसोम हमारे पास था LMNOPQRST। ठीक है, ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम थे। अब ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन में क्या होगा कि जैसे ये वाला DEF, ठीक है, ये जो DEF था इसका हुआ डुप्लीकेशन, ये कहाँ चला गया, इधर LMNO के आगे, ये देखो LMNOPQRST था, तो यहाँ पे इस जगह पे आके DEF आके अटैच हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। अब ये डुप्लीकेशन इंटरस्टिशियल भी हो सकता है या फिर टर्मिनल भी हो सकता है। इंटरस्टिशियल मतलब बीच में, ये देखो LMN जो है उसके बीच में आके ये DEF अटैच हुआ है, यानी कि बीच में अटैच हुआ है तो इंटरस्टिशियल। लेकिन ये DEF अगर पूरे के पूरे क्रोमोसोम के लास्ट में आके अटैच होता तो इसको बोलते टर्मिनल। ठीक है ये दोनों ट्रांसपोज डुप्लीकेशन ही, पर DEF अगर लास्ट में है तो टर्मिनल, अगर बीच में है तो इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन क्या होता है? डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो डुप्लीकेट किया है सेगमेंट, यानी कि जो रिपीट है, वो जस्ट ओरिजिनल वाले के पास में नहीं होता, नॉट सिचुएटेड एडजेसेंट टू ओरिजिनल।
डिपेंड करता है कि जो डुप्लीकेटेड पोर्शन है वो सेंट्रोमेयर की कौन सी साइड में है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर ये है क्रोमोसोम, यहाँ पर कहीं सेंट्रोमेयर है, ये पोर्शन डुप्लीकेट हुआ है ये वाला, अगर डुप्लीकेट होने के बाद सेंट्रोमेयर के इसी साइड पे रहता है, इसी साइड पे रहता है, यहाँ कहीं आके अटैच हो जाता है, तो हम कहेंगे होमोब्रैंकियल। होमो मतलब सेम, ब्रैंकियल मतलब ब्रांच, यानी कि सेंट्रोमेयर से जो ये वाली ब्रांच आ रही है इसी ब्रांच पे है, पहले ओरिजिनल भी यही था, रिपीटेड भी यही है, लेकिन सेंट्रोमेयर से अगर दूसरी साइड में चला जाता है तो वो हो जाता है हेट्रोब्रैंकियल। ये सारे फिगर से आप समझ सकते हैं, फिगर बना के आएंगे तो भी आपको सही लगेगा, समझा मैंने आपको पहले से ही दिया है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमेयर डुप्लीकेटेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्ट एज इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। सपोज करो आपके पास एक ये क्रोमोसोम था, यहाँ पर सेंट्रोमेयर था, अब जो सेगमेंट डुप्लीकेट हुई वो यहाँ से लेके यहाँ तक की सेगमेंट थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की सेगमेंट डुप्लीकेट हुई, यानी कि यही सेगमेंट दोबारा जब लगेगी तो दोबारा भी तो सेंट्रोमेयर आ जाएगा ना बीच में। और ऐसे ही जब होता है कि भैया जब सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है डुप्लीकेटेड पार्ट में, तो उसको हम एक सेपरेट इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम गिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसके पास भी एक सेंट्रोमेयर हो गया, यहाँ पर ये सेगमेंट जब रिपीट हुई और यहाँ आई तो यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर यहाँ पे हो गया, और हम इसको बोलते हैं कि अब ये एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम हो गया, तो इसीलिए इसको बोला है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। तो आपको डुप्लीकेशन भी क्लियर हो गया होगा, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद इन्वर्जन के बारे में। बाकी आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहिए एंड सी ऑल द लेक्चर्स, और नोट्स भी अपने आप टाइम पे प्रिपेयर करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास।